जिस लड़का से प्रेम करेगा उसको हत्या नहीं कर सकता। उमेश राय की बहन जो थी जी उसको शादी हो चुका था जी। वह भी गलत व्यवहार की लड़की थी इसलिए उसकी हत्या करके और चौर में फेंक दिया गया। अच्छा हम लोग तो जानते हैं उसके मैके में हुआ था। मालूम हुआ टाइम नजायज लफ्ज किए। सच्चाई इस बात का ये है जो ये घटना को आप लोग तहे दिल से इसको वारन कीजिए। जो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर के बलिगांव पंचायत में हूं और दरअसल आपने एक प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला देखा भी होगा और सुना भी होगा। मैं वही जो प्रेमी और प्रेमिका की जो बीच में एक प्रेमिका की मानो संध्या नाम की जो लड़की है उसे हत्या कर दिया जाता है और उस हत्या के आरोप में मानो प्रेमी जो राजा कुमार है और एक और व्यक्ति जो राम बाबू राय है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। मैं संध्या हत्याकांड का सच आपको दिखा रहा हूं, सच आपको बता रहा हूं कि आखिर संध्या की हत्या कैसे हुई है और संध्या की हत्या किस प्रकार हुई है और संध्या का जो है से हत्या करने वाला कौन है वो आपको सब यह वीडियो देखने से पता चल जाएगा। आपको लग जाएगा कि आखिर संध्या का हत्यारा कौन है। फिलहाल हम अभी राजा के घर पर हैं और राजा के जो ग्रामीण हैं हम उनसे जानने की प्रयास करते हैं और जानना मुझे यह है कि संध्या से पहले, क्योंकि कुछ सूत्रों के द्वारा मुझे जानकारी मिला है कि संध्या की हत्या से पहले उस घर में मानो उसके परिवार में उसकी बुआ का भी मानो फुआ जो संध्या के पिता है उसकी बहन का भी हत्या हुआ था। इसके बारे में कुछ हम विशेष जानने की प्रयास करते हैं। जी चाचा जी, आपने के की नाम है? राजेंद्र राय। राजेंद्र राय। मालूम चल रही है कि संध्या जो है उमेश राय के जो लड़की है उनकी हत्या हुआ है और हत्या में 2 लोगों को अभी जेल भेज दिया गया है, जिसमें एक राम बाबू राय है और दूसरा राजा कुमार है। मगर मुझे कुछ सूत्रों के द्वारा जानकारी मिला है कि इससे पहले उमेश राय की, संध्या की हत्या से पहले उमेश राय की बहन का भी हत्या हुआ था। कहाँ तक सच है? उमेश राय की बहन जो थी जी उसको शादी हो चुका था जी। वह भी गलत व्यवहार की लड़की थी इसलिए उसकी हत्या करके और चौर में फेंक दिया गया। अच्छा, हत्या कहाँ हुआ था? उसके ससुराल में हुआ था या उसके मैके में हुआ था? हम लोग तो जानते हैं उसके मैके में हुआ था। मालूम मैके जैसे बलिगांव में हुआ था? गांव में वो अपने माँ बाप के यहाँ। माँ बाप के यहाँ। मानो एक पूरा सत्य बात है कि एकदम सही 100% सत्य है। उस समाज के लोगों से भी गुप्त रूप से आप समझ सकते हैं ये बात सत्य है या गलत है। जानना मुझे यह है कि आज से कितने दिनों पहले तकरीबन उमेश राय की बहन की हत्या हुआ था? हम लोग उस समय नौजवानी में थे, स्मरण नहीं है कै साल हो गया। इसे लिखा पढ़ी हम लोग को करने का चीज नहीं था, लेकिन सुने थे पूरा एक पंचायत में हल्ला हो गया था जी उमेश राय की बहन की गलत आचरण के कारण उसके लोग हत्या कर दिया है। इसे हत्या उनके परिवार के लोगों ही किए थे। तो परिवार के लोग न करेगा तो हम गांव वाला का क्या जरूरत है उसे। और किस तरह का हत्या किया गया था? काट करके टोकरी में रख के चौर में रख दिया। अच्छा, काट के टोकरी में रख के चौर में रख दिया गया। तो आपने जो सच है संध्या से पहले जो संध्या की फुआ थी उसका भी हत्या किया गया था और मैंने इसकी सच जब संध्या के पिता के बीच रखा, उनके परिजनों के बीच रखा तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि यह सरासर मेरे ऊपर अंजाम लगाया जा रहा है। उन्होंने इन हत्या को साफ तौर पर बोला है कि मैं इस हत्या के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं कुल मिलाकर 5 भाई बहन हूँ, जिसमें एक बहन की ससुराल की जो है जगह बताए और दूसरे को वह बताने के लिए मना कर रहे थे। अब मुझे जो है से कुछ डाउट लगा, कुछ मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। इसलिए मैं बलिगांव गांव के ही कुछ बुजुर्गों से इस घटना की सत्यापन मानो जानकारी लेने के प्रयास किया, जो आपको इस कैमरा में देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे कि हाँ, संध्या से पहले उसके फुआ की हत्या किया गया था और काट कर टोकरी में डालकर और इसी चंबर में जो है से डाला गया था। चलिए यहाँ पर कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। जी, अपना परिचय? उमेश राय। उमेश राय। राजा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राजा तो अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है जी। राजा को क्या फंसाया जा रहा है या सही में संध्या की हत्यारा है? नहीं, हत्यारा नहीं, फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है।
क्या संध्या और राजा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था? ये हम लोग की जानकारी में तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं हो सकता। जानकारी में नहीं है, मामला अब खुल रहा है। जी हाँ, धीरे धीरे ये सब बात धीरे धीरे बाहर हो रहा है कि उसका था, लेकिन क्या था वो हम लोग को मालूम नहीं है। नहीं। और राम बाबू राय का जो जिसमें नाम जो FIR में आया है वह कितना सत्य है? वो भी गलत है, वो भी गलत वो है। भी गलत है। चलिए यहाँ पर कुछ और ग्रामीण हम इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। जी चाचा जी, अपना परिचय? शिव चंद्र राय, आपका इसी गांव में घर है? जी जी। आप संध्या हत्याकांड में आप कितना जानते हैं? संध्या की हत्या आखिर कौन कर सकता है? वो अपने घर वाला किया। अपने घर वाला किया है? जी। कैसे आप प्रमाणित करते हैं उसके घर वाले ही किया है? वो राजा कुमार ने पातेपुर मोटर बनवाने गया, ट्रैक्टर बनवाने गया। वहाँ से कुछ आदमी ने उनको मोटरसाइकिल से बुला लिए और कहीं और जगह रख दिए। रखने के बावजूद जैसे हुआ टाइम नाजायज लफ्ज़ किए। इसके बाद जैसे कैसे हुआ हमको नहीं है जानकारी। अच्छा, संध्या की हत्या जो है जी। वो 7 तारीख की हुई है या 8 तारीख की हुई है? इस चीज़ को हमको नहीं है जानकारी। तो मैं बताना चाहूँगा इनको जानकारी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम लाल बाबू सैनी हुआ। कहाँ घर पड़ता है आपका? बलिगांव में ही है। जी, मैं 1 नंबर वार्ड का प्रतिनिधि। किस प्रकार? वार्ड सदस्य है। हम आपसे जानना चाहेंगे, संध्या की जो है किडनैपिंग 7 तारीख की होता है सवेरे में 9 बजे, और राजा कुमार को ठीक जो है से 12 बजते उसे इस गांव में उपस्थित करा दिया जाता है, जबकि वो पातेपुर ट्रैक्टर का इंजन बनवाने जाता है। ये बात हमको मालूम है। इसके बाद 12 बजे के बाद तकरीबन 2 बजे राजा कुमार को बलिगांव थाना के कस्टडी में डाल दिया जाता है। और संध्या की किडनैपिंग की मामला की आवेदन वह रात को तकरीबन 8 बजे पड़ता है कि संध्या कुमारी की किडनैपिंग कर लिया गया है। और ठीक दूसरे दिन 8 तारीख को तकरीबन 2:30 बजे संध्या की शव एक चंबर में मिलता है। और इसके बाद राजा कुमार को मुख्य आरोपी बनाया जाता है कि संध्या की हत्यारा राजा कुमार ही है और राम बाबू राय है और सुरेंद्र राय है। जबकि राम बाबू राय के बारे में ग्रामीणों से मालूम चलता है कि वह बउहारा में ट्रैक्टर का जो है से डाला बनवाते हैं और पेंट करवाते हैं। तो आप क्या लग रहा है संध्या की हत्यारा कौन हो सकता है? जी, मीडिया साहब को हम ये बोलना चाहते हैं जो जहाँ तक जो सच्चाई है उसको सामने लाए। आप ग्रामीण हैं, आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, जी है। आपको भी तो मालूम होगा कि सच्चाई क्या है। जिस दिन वो लाश मिला है उस दिन हमने घर पे थे जी। हल्ला हुआ। उस दिन मेरा छत ढलाई हो रहा था, लेकिन उससे पहले हम रात में सुने, हमको पत्नी कहा जैसे ऐसे हुआ है। तो आपको जो जानकारी मिला कि संध्या की हत्या हो गई, संध्या की किसी ने- हत्या हो गई। मैं उस दिन काम पे ढलाई में था। अच्छा, तो तो क्या- मैं उधर से आया तो मालूम हुआ जो लाश को पोस्टमार्टम में ले गया गया। आपको जानकारी जरूर होगा क्योंकि आप ग्रामीण हैं कि संध्या की हत्या कैसे हो सकता है और किसने किया है। तो इस बात को जानकारी हम इसलिए बता रहे हैं जो उस दिन मैं ढलाई में था। मैं शाम को ढलाई करके 7:30 बजे शाम में आया। आज घटना की कई दिन हो गई है, जी। क्या आप ग्रामीण होने के नाते कहीं कोई सच्चाई सुना भी नहीं होगा? नहीं, सच्चाई इस बात का ये है जो ये घटना को आप लोग तहे दिल से इसको वारन कीजिए जो कितना सच है। आपका जिम्मेवारी जितना नहीं है? जिम्मेवारी मेरे पास है, जिम्मेवारी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना जानकारी है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। जो सच है वो आप सामने लाइए। जब राम बाबू राय बउहारा रहते हैं, राजा कुमार पातेपुर में रहते हैं, राजा कुमार 12 बजे के बाद प्रशासन के कस्टडी में रहता है, कानून के अंदर रहता है, फिर संध्या की हत्या कैसे कर सकता राजा कुमार? तो वो 7 तारीख को हम घर पे नहीं थे, इसीलिए ना हम बोले जो सच्चाई है सो। हमको मालूम हुआ फ़ोन पर जो राजा कुमार को पातेपुर से लाया गया है और फार्म पर ऐसे करके थाना पर ले गया है। कितना बजे मालूम चला? हमको मालूम चला ये लमसम 3:30 बजे में। 3:30 बजे शाम में। जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजा कुमार आखिर मुख्य आरोपी कैसे हो सकते हैं।
यहाँ पर तमाम कुछ महिला भी हम इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं, क्योंकि पुरुषों से ज़्यादा महिला को भी जानकारी मिलते रहता है। महिला कहीं ना कहीं समाज के अहम भूमिका होती है और अहम अंग भी होता है। जी, अपना क्या नाम है? बेबी। आपका इसी गांव में घर है? राजा को जानते हैं? राजा क्या जो है संध्या का हत्या किया है? नहीं किया है। कैसे कहते हैं कि नहीं किया है? जो जिस लड़का से प्रेम करेगा उसको हत्या नहीं कर सकता है। अच्छा, प्रेम के बारे में आप जानते थे? हाँ, माने जाने हैं, जैसे हल्ला हुआ तो जानते थे जो बात कर रहा है। अच्छा, बस इससे ज्यादा तो नहीं जानते। जो जिससे बात करेगा उसको हत्या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ और महिला है मिस्टर जी, अपना नाम बोलिए ना। शिव चर्चा वाला माइक मिल जाएगा तो खूब जोर जोर से चिल्लाइएगा। राजा को जानते हैं आप? जागा जागा महाराज ना, जानते हैं ना क्या राजा संध्या का हत्या किया है? आपने सुना है। आपको अगला जो वीडियो मिलेगा वह उमेश राय की सच्चाई मिलेगा। आखिर राम बाबू राय की परिवार वालों का दावा है कि जिस दिन जो है संध्या की किडनैपिंग हुई थी, जिस समय किडनैपिंग का जो है दावा किया जा रहा है, उस समय उमेश राय राम बाबू राय के दरवाजे पर थे और राम बाबू राय बहुहारा डाला की काम कराने के लिए और पेंट कराने के लिए गए थे। जबकि शाम तक जो राम बाबू राय शाम में लौटे और सुरेंद्र राय और उमेश राय के बीच बातचीत हुआ था और उसका साक्ष्य जो है दिनेश राय को बताया जा रहा है। जबकि 9 बजे के आसपास दिनेश राय भी राम बाबू राय के दरवाजे पर आए थे और जो राम बाबू राय की परिवार वालों का दावा है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगला वीडियो आपको वह मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।